नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और ओथेलो की कहानियों के बाद आइए अब हम शेक्सपियर के एक और सबसे विशाल और हृदय विदारक नाटक की ओर बढ़ें, किंग लियर। ये कहानी है एक बूढ़े राजा की, जिसने अपनी उम्र के ढलान पर एक ऐसा भयानक फैसला लिया जिसने उसके परिवार को तोड़ दिया, उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया और अंततः एक बड़ी त्रासदी का कारण बना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चापलूसी और झूठे वादे सच्चे प्यार को ढक लेते हैं और कैसे एक गलत निर्णय पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ा राजा था जिसका नाम था किंग लियर। वह अपने राज्य और अपनी 3 बेटियों गोनेरिल, रेगन और कॉर्डेलिया से बहुत प्यार करता था। अब जब वह बूढ़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि वह अपना राज्य अपनी बेटियों के बीच बांट देगा। लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी। वह अपना सबसे बड़ा हिस्सा उस बेटी को देगा जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है और जो यह बात सबसे अच्छे से बताएगी। सबसे पहले गोनेरिल ने बड़े बड़े झूठे वादे किए। उसने कहा कि वह अपने पिता से इतना प्यार करती है जितना कोई कर ही नहीं सकता। राजा खुश हो गया और उसे राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। फिर रेगन की बारी आई। उसने भी मीठी मीठी बातें की और अपनी बहन से भी बढ़कर प्यार जताने का दावा किया। राजा ने उसे भी खुश होकर हिस्सा दे दिया। आखिर में सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया की बारी आई। कॉर्डेलिया अपने पिता से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वह झूठी चापलूसी करना नहीं जानती थी। उसने बस इतना कहा कि वह अपने पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए, न कम न ज्यादा। राजा, जो चापलूसी के भूखा था, कॉर्डेलिया के इस सच्चे जवाब से नाराज हो गया। उसने कॉर्डेलिया को राज्य से निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। कॉर्डेलिया को फ्रांस का राजा अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। गोनेरिल और रेगन, जिन्होंने राजा से बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने तुरंत अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बूढ़े पिता को परेशान करना शुरू कर दिया, उनकी इज्जत करना बंद कर दिया और उन्हें अपने ही महल से बाहर निकालने की कोशिश की। राजा लियर को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसका दिल टूट गया। अपनी बेटियों के इस बर्ताव से दुखी और अपमानित होकर किंग लियर तूफानी रात में महल से बाहर निकल गया। वह बारिश और बिजली के बीच पागलपन की कगार पर पहुंच गया। वह अपनी बेवकूफी पर रोता रहा और उस रात जंगल में भयानक यातना सही। उसके कुछ वफादार सेवक ही उसके साथ थे। इसी बीच कहानी में एक और दुखद मोड़ आया। ग्लॉस्टर नाम का एक बूढ़ा ड्यूक था जिसके 2 बेटे थे, एडगर और एडमंड। एडमंड, जो एक नाजायज बेटा था, बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। उसने अपने भाई एडगर के खिलाफ साजिश रची और अपने पिता ग्लॉस्टर को अंधा करवा दिया। ग्लॉस्टर भी अपने बेटे की धोखेबाजी से दुखी होकर जंगल में भटकने लगा। कॉर्डेलिया, जिसे राज्य से निकाल दिया गया था, उसे जब अपने पिता की हालत के बारे में पता चला तो वह उन्हें बचाने के लिए फ्रांस की सेना के साथ वापस लौटी। उसका इरादा अपने पिता को वापस सम्मान दिलाना और उन्हें दुख से बाहर निकालना था। एक बड़ा युद्ध हुआ। कॉर्डेलिया की सेना हार गई और कॉर्डेलिया को पकड़ लिया गया। धोखेबाज एडमंड ने उसे मरवाने का आदेश दिया। किंग लियर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता रहा,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्यारी कॉर्डेलिया उसके सामने ही मर गई। अपनी सबसे प्यारी बेटी की मौत के सदमे से किंग लियर का दिल फट गया। वह अपनी बेटी की लाश को गोद में लिए रोता रहा और अंततः उसी दुख में उसकी भी मौत हो गई। एडमंड की धोखेबाजी भी अंततः सामने आ गई और उसे उसके ही भाई एडगर ने मार दिया। इस त्रासदी के अंत में केवल कुछ ही वफादार लोग बचे थे, जिन्होंने राज्य में फिर से शांति और न्याय लाने की कसम खाई। बहनों और भाइयों, किंग लियर की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, चापलूसी पर कभी भरोसा न करें। लियर ने मीठी बातों पर विश्वास किया और सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, जिसका भयानक परिणाम उसे भुगतना पड़ा। दूसरी सीख, जल्दबाजी में लिए गए फैसले विनाशकारी हो सकते हैं। लियर का बिना सोचे समझे राज्य बांटने का फैसला उसके और उसके परिवार के लिए दुख लेकर आया। तीसरी सीख, सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। कॉर्डेलिया ने अपने पिता से सच्चा प्यार किया, भले ही उसे इसके लिए दंडित किया गया, और अंततः वही अपने पिता की मदद के लिए लौटी। चौथी सीख, सत्ता और अभिमान अंधा कर देते हैं। लियर का अहंकार उसे सच्चाई देखने नहीं देता, जिससे वह अपनों को पहचान नहीं पाता। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, शब्दों के मोह में मत फंसो, कर्मों से प्यार को पहचानो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, जीवन में रिश्तों की कद्र करें, चापलूसी से बचें और कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। भगवान करे आप सब हमेशा अपनों के साथ प्यार और खुशियों से रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।